अच्छा देखिएगा, हम लोग यूनिट नंबर 4 जो कि सीक्वेंस सीरीज का था उसी को दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले इसको वाइंड अप करते हैं, एक आध हफ्ता लगेगा, वाइंड अप हो जाएगा ये। 4.7 का लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स करने थे, उसमें से एक पार्ट हमने किया था, ठीक है। और बिल्कुल इसी पैटर्न पे एक दूसरा पार्ट भी है जो कि है नंबर 5, और नंबर 5 में कहता है 7, ये है क्वेश्चन 7 प्लस 7 7 प्लस 7 7 7 प्लस 7 7 7 7 और ये n टर्म तक है, टू nth टर्म। ये देखिएगा, देखिए सवाल क्या है। ये एक सीरीज गिवन है, आपको इसका सम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें मैंने आप लोग को एक टेक्निक सिखाई थी। मैंने कहा था टेक्निक ये था, देखो ये ना तो अभी एपी सीरीज है और ना ही ये जीपी सीरीज है। एपी सीरीज चेक करने का तरीका, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो तो सेम आना चाहिए, तो वो सेम नहीं आएगा। जीपी सीरीज चेक करने का तरीका, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, सेम आना चाहिए, वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसकी टेक्निक मैंने ये सिखाई थी कि यहाँ पे जो डिजिट्स हैं, यहाँ पे डिजिट आपको सिर्फ 9 दिखना चाहिए। कौन सा डिजिट दिखना चाहिए? 9 का। तो जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था इत्तेफाक से, उसमें 9 का डिजिट पहले से था, लेकिन अभी तो नहीं है। तो अब क्या करें? देखोगे इसकी टेक्निक, सबसे पहले इसमें से 7 कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 और ये चला गया है 2 n टर्म। यानी अगर 9 के अलावा कोई डिजिट्स और हो ना, 9 के अलावा कोई डिजिट और हो तो पहले वो डिजिट कॉमन निकाल लो, तो 1 1 आ जाएगा। फिर क्या करो, इस पूरे रिजल्ट को 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। पूरे रिजल्ट्स को क्या करो, 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, 2 nth टर्म। सही है। और जो ये वाला 9 है, इससे अंदर सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो बाहर हो जाएगा 7/9 और ये हो गया 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस 9 9 9 9 ये। तो देखो ये अब हर डिजिट के कौन सा आ गया? 9 का आ गया। यानी 9 का डिजिट आपको लाजमन चाहिए था। तो अगर 9 का डिजिट नहीं हो तो 9 का डिजिट लाने का सिंपल टेक्निक ये है। ये टेक्निक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है इसको दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, हर डिजिट्स को दो हिस्सों में ब्रेक। देखो कैसे, 7/9, 9 को लिखा 10 माइनस 1, 99 को लिखा 100 माइनस 1, इसको लिखा 1000 माइनस 1, बस 3 डिजिट बहुत है, ये 2n टर्म। क्लियर है? 9 को लिखा 10 माइनस 1, 99 को लिखा 100 माइनस 1, 999 को लिखा 1000 माइनस 1। इसे इसको लिखना चाहोगे तो लिखोगे 10,000 माइनस 1, पर 3 टर्म बहुत है, 1 2 3। अब क्या करोगे? अब इससे दो सीरीज बना लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। ये देखिएगा, पहला ये ले लेंगे सब, 10 100 1000 और ये चला गया n टर्म तक। फिर माइनस है तो माइनस, और फिर ये 1 1 1 ये ले लेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये 2n टर्म्स। ये देखो, क्लियर है? क्लियर है? तो जहां जहां 1 1 आता है ना, उसका सम तो बहुत आसान तरीका सिखाया था, वो तो डायरेक्ट
जैसे 2 टर्म है तो 2 टर्म का सम कितना हो जाएगा 2, 3 टर्म का सम कितना हो जाएगा 3, 4 टर्म का सम कितना हो जाएगा 4, तो n टर्म का सम कितना हो जाएगा n। तो इसका सम तो आराम से निकलता है, इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे। अब ये बन जाता है जीपी सीरीज। चेक कर लो जीपी सीरीज, इसको इससे डिवाइड करो कितना आ रहा है 10, इसको इससे डिवाइड करो कितना आ रहा है 10, तो ये जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज से लिए के लिए आपको ए चाहिए, ए है 10, आर चाहिए 100 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया 10, एन तो एन ही है। उसका फॉर्मूला सिखाया था, ये था फॉर्मूला ए आर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया उसकी जगह, अभी वैल्यू नहीं पुट की। ये जीपी सीरीज में सम मालूम करने का फॉर्मूला है, जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था। क्लियर है? माइनस, और इसका सम क्या है एन है, बस अब वैल्यू पुट कर दो। क्या देखिएगा 7/9, ए कितना है 10, आर कितना है 10 माइनस 1 सॉरी एन माइनस 1, ये हो गया 10 माइनस 1 माइनस एन। 7/9, ये 10, 10 में से 1 गया 9, ये 10n माइनस 1 माइनस एन। आप चाहो तो यहीं पे आंसर छोड़ दो, या चाहो तो मल्टीप्लाई करके या एलसीएम लेके भी छोड़ सकते हो, पर आगे आप सॉल्व करना चाहो तो मजीद ऐसे सॉल्व कर सकते हो। हाँ बिल्कुल ये आंसर है। ये इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10 n प्लस 1, ये इससे मल्टीप्लाई नीचे 9 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 10/9 माइनस n। सही है? अब चाहो तो एलसीएम ले लो 7/9, 9 एलसीएम 10 n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n। सही है? 7 9 9 द 81, ये रह गया 10 n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10, ऐसे छोड़ दो। पर आप चाहें तो इसको यहां पर भी छोड़ सकते हैं, इशू कोई नहीं है। पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो वहीं तक सॉल्व करें जहां बुक का आंसर है, क्योंकि पेपर में जब ये क्वेश्चंस आएंगे तो आंसर तो गिवन नहीं होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहां कहां पर आप आंसर को छोड़ सकते हो। इस क्वेश्चन में नॉर्मली हम आपको ये देखना चाहते हैं कि आपको क्या ये सॉल्व करना आता है कि अगर कोई ऐसी सीरीज हो जो ना एपी हो ना जीपी हो तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, ये हमने आपको चेक करना होता है। तो उसका प्रोसीजर ये है। फिर सम निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला यूज कर लिया, बाकी फर्दर आपको यहां पर भी आप इसको छोड़ सकते हो, नंबर कोई नहीं कटेंगे। आ गई बात समझ में? तो ये था इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में से एक।